दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। सीटेट एग्जाम 2023 12 जनवरी 2023 का एग्जाम प्रथम पाली का आज सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। तो हम छात्रों से प्रतिक्रिया लेंगे कि आज का पेपर का लेवल कैसा रहा, किस सेक्शन से कैसे प्रश्न पूछे गए। जी आपका शुभ नाम? सर शुभम। जी आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है? सर पूरी है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप पूरा करेंगे। CDP सेक्शन से अगर बात करें तो CDP का कैसा क्वेश्चन? सर नॉर्मल ही थे इसमें, जैसे प्रीवियस ईयर का जो पेपर रहा है, जो पैटर्न रहा उसी को फॉलो करें। EVS का थोड़ा मॉडरेट था। अच्छा, CDP से कोई ऐसा क्वेश्चन जो याद आ रहा हो तो? EVS का कैसा लेवल रहा? सर थोड़ा हार्ड था। जैसे प्रीवियस ईयर के तुलना में नए कितने क्वेश्चन आए थे? प्रीवियस से मतलब अपेक्षा कुछ नए क्वेश्चन आए थे। और बाकी आपका लैंग्वेज क्या था? लैंग्वेज सर संस्कृत। संस्कृत से कैसे क्वेश्चन थे? उसका भी कुछ हार्ड था। आसानी से हो जा रहा था या दिक्कत हो रही थी? हो ही जा रहा था। जैसे प्रीवियस ईयर का पेपर आप जैसे सॉल्व करते प्रीवियस हैं ऐसा लगता है। थोड़ा सा डिफरेंट है। और बाकी मैथ का क्वेश्चन? मैथ के सर आसान ही थे। पेडागॉजी से कैसे क्वेश्चन बने हैं? उसका भी आसान ही था। जैसे आसानी से हो जा रहे हैं, क्या उम्मीद है आप कितना स्कोर कर सकते हैं? सर 120 प्लस रहना चाहिए। 120 क्वेश्चन। कहाँ से आए हैं आप? सर प्रतापगढ़। चलिए धन्यवाद। इसके बारे में थोड़ा सा बस बता दीजिए, आ जाइए। जी आपका शुभ नाम? पिंकी पटेल। जी जो आज का पेपर का लेवल रहा, जैसे हम CDP की बात करें, VS की बात करें, तो कैसे प्रश्न देखने को मिले? पेपर तो ठीक था पर थोड़ा वही संस्कृत, थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा आपका लैंग्वेज था। संस्कृत जैसे आसानी से हो जा रहे थे, जैसे होता क्या है कि प्रीवियस ईयर से जब पैटर्न थोड़ा सा बदलता है तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नहीं सही था पेपर सही ज़्यादा, मतलब इजी भी नहीं कह सकते और ज़्यादा हार्ड भी नहीं कह सकते। मैथ का अगर बात करें तो मैथ का क्वेश्चन कैसा रहा? मैथ भी ठीक था। आसानी से हो जा रहा था। हाँ हो जा रहा क्या उम्मीद है कितना स्कोर हो सकता है आपका? था। अभी क्या बस पास तो हो जाना चाहिए। चलिए हमारी शुभकामना आपके साथ है। धन्यवाद। जी आपका शुभ नाम? शैलेंद्र सिंह यादव। आज का जो पेपर का लेवल रहा, अगर हम CDP की बात करें तो CDP से कैसे क्वेश्चन देखने को मिले? CDP एकदम बहुत सरल था, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। जो प्रीवियस ईयर पैटर्न को ही फॉलो किया था या कुछ डिफरेंट था? हाँ थोड़ा सा डिफरेंट था, पर PBC किस प्रकार के question थे? जैसे समझ पे, जी मतलब जो पेडागॉजी वाला क्वेश्चन। हाँ पर जैसे समझ बेस पे था, तो बहुत अच्छा था ऐसा क्वेश्चन। क्वेश्चन जो याद आ रहा हो? सर जैसे जिन पियाजी की सारी मतलब स्टेज के बारे में पूछा था कि बच्चे कैसे सीखते हैं, ये सब पूछा था। जी, जी। उसकी अवस्थाएं पूछा था, अच्छा, एज रिलेशन। ये आपका जो अधिगम क्षमता होता है, क्या उससे भी क्वेश्चन देखने को मिले थे? अधिगम अच्छा तो एक हुआ है था एक शायद। क्वेश्चन। हाँ एक ही था उससे। अगर बात करें VS का, तो VS का पैटर्न कैसा रहा? उसका भी अच्छा था, जैसे थोड़ा किस सा प्रकार के क्वेश्चन VS से पूछे गए? थोड़ा जैसे लॉजिकल टाइप ज़्यादा लॉजिकल थे, समझ आता है। हाँ क्या logical मैपिंग ज़्यादा। से भी क्वेश्चन देखने को मिले? नहीं आज मैपिंग से बिल्कुल नहीं था। ये पंछी का जो पूछता है ये, या जो पंछी का नहीं पूछा था आज। ऐसा कुछ आज बस हाथी क्वेश्चन आया था, हाथी के बारे में आया लैंग्वेज कौन था। सा था? संस्कृत और हिंदी। संस्कृत। हाँ। हिंदी तो आपका सेकंड में होगा, हाँ। इसमें संस्कृत रहा। हाँ संस्कृत था हमारा। चलिए जी धन्यवाद। जी आपका शुभ नाम? रवि कन्नौजिया। अगर आज के पेपर का बात करें, जैसे CDP VS, तो किस प्रकार का क्वेश्चन देखने को? CDP बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मतलब बहुत आसान था। जो जैसे प्रीवियस ईयर किया रहेगा वो सही है। आसानी से कर लेगा। हाँ आसानी से कर लेगा। EVS का अगर बात करें EVS तो? में 2-4 क्वेश्चन अलग आया था, फिर बाकी और सब Previous नॉर्मल ही pattern था। कोई हाँ और जो हम हिंदी की बात करें तो उसमें पैराग्राफ जो था, जो हम सब पढ़े थे, उसका सब वही आया था, मतलब पढ़ाई। previous year हाँ हाँ। और संस्कृत भी वैसे ही था। आसानी से। हाँ हाँ बहुत अभी दिक्कत आपकी बार जो कल लोग जैसे बता रहे थे वैसा कुछ नहीं था। EVS में हाँ 2-4 क्वेश्चन था। जो नया। हाँ मैं तो भी आसान थी। हाँ हाँ चलिए, सबसे बात करने के लिए धन्यवाद। जी आपका शुभ नाम? अर्पित उपाध्याय। सर आज का पेपर का जो लेवल रहा, अगर हम CDP की बात करें तो कैसे क्वेश्चन देखने को मिला? सर क्वेश्चन का लेवल स्टैंडर्ड था और प्रीवियस ईयर की अपेक्षा इस बार क्वेश्चन टफ आए हुए थे। मतलब प्रीवियस ईयर की तुलना में थोड़ा सा डिफरेंट मिल रहा है। यस सर बिल्कुल। और EVS का बात करें तो EVS का पेपर? EVS का पेपर सर वो भी इक्वल ही रहा। हाँ आपका लैंग्वेज कौन सा था? हिंदी एंड संस्कृत सर। तो उसमें दोनों होगा ना, इसमें कौन सा था? संस्कृत? सर इसमें हिंदी था और लास्ट के क्वेश्चन जो थे वो संस्कृत थे और सेकंड पेपर पूरा संस्कृत होगा। जी जी। ओके सर। चलिए अनुभव साझा करने के लिए शुक्रिया। आपका शुभ नाम? नितिन पांडे। अगर आज के पेपर का बात करें, जो पेपर फर्स्ट सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है, जी तो अगर हम EVS की बात करें तो EVS का पैटर्न कैसा रहा? सर EVS ठीक ही था। 2-3 क्वेश्चन बाहर से उठाए थे। जैसे एक पंख के बारे में था, किसी पंख को क्या बोलते हैं, ये 1-2 क्वेश्चन जो थोड़ा बाहर से था और ठीक ही था पेपर। आसानी से हो जा रहा है। हाँ हो जैसे जाता। प्रीवियस ईयर पैटर्न कोई फॉलो किया मान के लिए कि सचिन सर का नोट से लगभग 70 से 80% आया है। मतलब सचिन सर को जो लड़के प्रेफर करते हैं उनके लिए
सहूलियत मिलेगा, आसानी से वो कर मिल रही पाएंगे। है बाकायदा। अगर मैथ का बात करें तो मैथ एनसीएफ 2005 से 3-4 क्वेश्चन आए थे। समीपस्थ विकास का सिद्धांत था वाइगोत्स्की का, और इसके बाद मैथ का कैलकुलेटिव था लगभग, और विशेष कुछ नहीं था मैथ में। चलिए, अनुभव साझा करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। जी, आपका शुभ नाम? नीतू यादव। आज का जो पेपर का लेवल रहा, अगर हम सीडीपी की बात करें तो सीडीपी के कैसे क्वेश्चन देखने को मिले? क्वेश्चन सही थे, प्रीवियस ईयर पैटर्न कोई फॉलो किया था या कुछ क्वेश्चन? नहीं कुछ कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से थे और बाकी चेंज थे। अगर ईवीएस का बात करें तो ईवीएस का पैटर्न कैसा रहा? जी ईवीएस का भी ठीक था, मतलब मैथ? कुछ प्रीवियस ईयर के थे, मैथ थे, बस टाइमिंग कम। लैंग्वेज के क्वेश्चन कैसे रहे? जी लैंग्वेज थोड़ी हार्ड थे। मतलब हो जा रहे थे, हाँ हो कुछ जा रहे क्वेश्चन थे। तो कठिन कुछ हो गए। क्वेश्चन जैसे क्या है ना कि प्रीवियस ईयर हम लोग दिए थे, तो जिसके बेस पे हम लोग समझ ले रहे थे। आपका शुभ नाम? प्रियंका सिंह। जो आज का पेपर रहा, पेपर फर्स्ट सफलतापूर्वक अभी संपन्न हुआ है, तो अगर हम बात करें ईवीएस के क्वेश्चन का, तो क्या प्रीवियस ईयर पैटर्न कोई फॉलो किया है या उससे कुछ डिफरेंट देखने को मिल रहा है? डिपेंड था मगर बहुत टफ था। करने योग्य था या हाँ करने योग्य था, ऐसी बात नहीं है कि ज़्यादा टफ नहीं थे मगर ठीक ही थे क्वेश्चन। अगर सीडीपी का बात करें तो सीडीपी का क्वेश्चन कैसा रहा? ठीक ही था। जो थ्योरीज हैं उससे क्वेश्चन आए थे, जैसे जीन पियाजे हो गया या आया था जीन पियाजी का एक आया था। और कोई क्वेश्चन जो आपको याद आ रहा हो? बहुत सारे क्वेश्चन है मगर याद बायोगोस्की का भी आया था और क्वेश्चन नहीं। चलिए, साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। आपका शुभ नाम? ये कितना क्वेश्चन आपने अटेंड किया? सर पूरा 150 का 150 अगर हम सीडीपी का बात करें तो सीडीपी का लेवल कैसा रहा? ठीक था सर। ईवीएस पहली की अपेक्षा मुझे सही लगा इस बार। आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है या इससे पहले भी? 2-3 बार हुआ पास है, बशर्ते ये है कि बढ़ाने इसको बढ़ाने के के लिए। लिए। यस यस। अगर मैथ का बात करें तो मैथ का लेवल कैसा रहा? मैथ का लेवल तो बात ये है कि सर कुछ क्वेश्चन तो टफ थे, बाकी उतना टफ नहीं था। जैसे अगर बात करें 30 क्वेश्चन का, तो 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आसानी से हो जा रहे थे? मान के चलिए कम से कम 15 के आसपास। 15 आसानी से हो जा रहे थे। कुछ क्वेश्चन में समस्या आ रही है। जिसने कम से कम 1 महीने 1.5 महीने पढ़ा हुआ। सॉल्व करने वाली 15 नंबर की मैथ है, उसमें 5 क्वेश्चन जो हैं वो सही हैं, मतलब एसएससी लेवल वाले। बाकी 10 क्वेश्चन आराम से हो जा रहे हैं। बाकी जो वही तो बता रहे हैं कि 15 क्वेश्चन आप आराम से पढ़ सकते हो, सॉल्व कर सकते और हो। 15 नंबर का जो अलग से वो आ रहा है मैथ पेडागॉजी, वो तो ठीक ही है। मतलब अगर लैंग्वेज का बात करें तो लैंग्वेज के प्रश्न कैसे पूछे? लैंग्वेज के संस्कृत के तो भाई अगर भाई सलाह है कि अगर थोड़ी सी भी इंग्लिश आती हो तो संस्कृत ना लो, इतनी टफ संस्कृत है। संस्कृत में अगर पढ़ मेरे नहीं हिसाब पा से- रहे हैं वो, मतलब कीवर्ड उसके निकाल नहीं पा मतलब रहे। आसानी से समझ में नहीं आ रहा आसानी है, से जटिलता नहीं। है। जटिलता के साथ साथ ज्यादा परेशानी ये होती है ना, वो कर्सर ऊपर करो नीचे करो, ये ऊपर भी करो दिक्कत नीचे है करो। कि- सबसे बड़ी 80 लोगों की मतलब 80% लोगों की परेशानी यही है। डिस्प्ले पे समस्या आ रही है, ये और दिक्कत है। पढ़ने को तो बहुत लोग कर लेंगे, लेकिन पैराग्राफ समस्या- बहुत बड़ा था या छोटा था? बड़ा था, बहुत बड़ा। पूरे डिस्प्ले में पैराग्राफ ही है, आप पीछे करो फिर आगे जाओ फिर पीछे जाओ, स्क्रीन यही पे प्रॉब्लम थी। पूरी चलिए, बात करने के लिए धन्यवाद जी। आइए हम अगले प्रतिभागी से बात करते हैं। आपका शुभ नाम? साधना यादव। आज का जो पेपर का लेवल रहा, अगर हम सीडीपी की बात करें तो सीडीपी का प्रश्न कैसा पूछा गया? बहुत अच्छा था। अगर कोई क्वेश्चन आपको याद जैसे प्रीवियस ईयर में थे वैसे ही थे सब। प्रीवियस ईयर हाँ उस टाइप में ही थे। कोई ऐसा क्वेश्चन जो याद आ रहा हो आपको? सीडीपी में जी, एक अधिगम अक्षमता था, जीन पियाजे से 2-3 क्वेश्चन थे, लेवाइगोत्स्की से थे और कोहलबर्ग से एक क्वेश्चन था। अगर ईवीएस का बात करें तो ईवीएस के कैसे प्रश्न पूछे गए? ईवीएस के भी अच्छे थे, 2-3 क्वेश्चन जो ऐसे थे जो हमें नहीं समझ में आया, बाकी सब बाकी बचे। आसानी से हो जा रहा है। हाँ अगर लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज के क्वेश्चन लैंग्वेज भी सही था। आसानी से हो जा रहा था। हाँ आपका लैंग्वेज कौन सा था, इंग्लिश या संस्कृत? नहीं, संस्कृत वाला थोड़ा टफ था। संस्कृत ही था। संस्कृत में पैराग्राफ बहुत बड़े बड़े थे। बता रहे हैं कि पैराग्राफ बहुत बड़ा होने के कारण डिस्प्ले पे समस्या आ रही है देखने में या आगे पीछे करने में। हाँ हाँ ऐसी वो समस्या है। हाँ। चलिए, आपका शुभ नाम? अभी मेरा एग्ज़ाम नहीं था। अच्छा, दिलवाने आई थी जी। आपका शुभ नाम? आशीष कुमार यादव। जो आज का पेपर का लेवल रहा, अगर हम बात करें सीडीपी ईवीएस का, तो कैसा क्वेश्चन देखने को? आज का बहुत अच्छा पेपर था। सीडीपी से वाइगोस्की आया था और कोहलबर्ग की स्टेज से आया था क्वेश्चन, और एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन पुटअप किया था। एनईपी से भी क्वेश्चन देखने को मिला? एनईपी से मिला, 2 क्वेश्चन देखने को मिला। किस लेवल का था, कैसा क्वेश्चन पूछा गया था? अच्छा था लेवल, और भाषा में था, जैसे त्रिभाषा सूत्र जो है उसी के आधार पर था। अगर मैथ का बात करें तो मैथ के कैसे क्वेश्चन देखने को मिले? मैथ में भी सही थे, 5-6 क्वेश्चन मतलब ज़्यादा मॉडरेट लेवल थे। अच्छा, बाकी सब आसानी से हो जा रहा है। हाँ आसानी थे। पैडागॉजी भी आसानी से हो रहा था, लेकिन
उसमें भी 4-5 क्वेश्चन थे जो नहीं हो रहे। ईवीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया था केरल का जो नृत्य शास्त्रीय मतलब नृत्य से करके कुछ था। तोरंग से पूछा गया था, क्या है उपजाति है या वनवासी समूह है, तो पूछा गया। तोरंग का अर्थ पूछा गया था। और ईवीएस में ही एक क्वेश्चन था, वो ऐसे पता नहीं क्या था, उसका हस्त मुद्रा करके था, उसका पूछा गया तो उसका मतलब क्या होता है? हस्त मुद्रा क्या होती है? कमल के फूल जैसा आकार होता है। और 2-3 विकल्प दिए हुए थे, उसमें ही पूछा था। और कोई ईवीएस से क्वेश्चन, मैप से भी कोई क्वेश्चन था? मैप से कोई क्वेश्चन अगर हम क्षेत्र भ्रमण पर जो ले जाते हैं बच्चों को, उस पे आधारित एक क्वेश्चन था। वो था जैसे खाने का आइटम दिया गया तो उसमें विकल्प में मिलाना था। डोसा, इडली, ऐसे सब दिया था। पनीर, रायता और खीर, सलाद ऐसे और कुछ करके। ईवीएस में एनीमिया रोग से था। हाँ, एनीमिया रोग से। हाँ। और ऐसा कोई क्वेश्चन जो याद आ रहा हो? पालक और जो इसमें होते हैं, ये भी था कि मतलब इसमें आयरन किस में ज़्यादा पाया जाता है, वही जो पुराना वाला सी आता है, पालक में, गुड़ में। और जो अगले शिफ्ट में प्रतिभाग करने वाले हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि प्रीवियस ईयर अच्छे से पढ़ें और रटने की जरूरत नहीं, मतलब कॉन्सेप्ट समझ के आए। रटने वाला कुछ नहीं आ रहा, यूपी टेट की तरह क्वेश्चन ही देखने को मिल रहा है पूरा। हमारी संस्कृत में थोड़ा टफ लेवल था। संस्कृत, हाँ, सभी लोग बता रहे हैं कि संस्कृत थोड़ा सा टफ था। तो जैसा आज का रिव्यू रहा, प्रतिभागियों ने जैसा अपना अनुभव साझा किया कि जो पेपर का लेवल है वो मॉडरेट भी है और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। बाकी जो संस्कृत में पैराग्राफ आ रहा है वो थोड़ा सा बड़ा होने के कारण डिस्प्ले पे देखने में असुविधा उत्पन्न कर रहा है। तो ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहेंगे, जो भी अगले प्रतिभागी अगले शिफ्ट में प्रतिभाग करेंगे उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे, उनका अनुभव आप तक मिलेगा। कैमरामैन चंदन के साथ धनंजय मिश्रा, प्रयागराज।